देखिए एचपीएस 2026 के लिए हम लोग अपना नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है या कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिनके पास समय का अभाव है। जनरली जब हम लोगों ने 2021 में स्थापना भी करी थी सिविल स्टेप की, तो क्योंकि हम भी वर्किंग प्रोफेशनल थे अपनी तैयारी के दौरान, तो हमें उस तरह के कोई कोर्सेज डिजाइन करने थे जो काफ़ी एफिशिएंट हो और कम समय में बहुत अच्छे कंटेंट को डिलीवर करें। तो हमारे कोर्सेज रेटोरिक नहीं है कि ऐसा नहीं कि ऑनलाइन, आजकल बहुत सारे कोर्सेज जो है ऑनलाइन के नाम पे चल तो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का तरीका इज डिफरेंट कि ऑनलाइन डिफरेंट टाइप के विद्यार्थियों के लिए बने हैं जिनके पास अभाव है समय का और जो फिजिकल कोचिंग को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उनको एफिशिएंट कोर्सेज बनाने होते हैं। लेकिन अभी भी ऑनलाइन में क्या चल रहा है, रेटोरिक कि बोल रहा है टीचर और बाकी लोग लिखने का काम करें, वो बड़ा रेटोरिक है, बड़ा इनएफिशिएंट वे ऑफ टीचिंग है, बहुत एंशिएंट है इन अ वे कि वो टेक्नोलॉजिकली कोई नया कुछ किया नहीं है। तो हमने अपने कोर्सेज को डिजाइन किया कि डेली आपको 1 घंटे का लेक्चर मिलेगा और अगले 10 महीने के अंदर आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। 7 दिन लेक्चर्स मिलेंगे और 1 घंटे का लेक्चर मिलेगा। आपने डेली बेसिस पे मिनिमम, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल समय का बहुत ज्यादा अभाव है और कम है, तो 4 से 5 घंटे ही आपने तैयारी करनी है। तो अगर आप 5 घंटे पर डे बेसिस पे देखेंगे तो हमने देखना है कि अगर ये 500 दिन, जैसे अभी एचएस एग्जामिनेशन अगला जून के अंदर है, तो अभी मैं मोटा मोटा मान लेता हूं कि अच्छा जी 1.25 साल है ना, 1 साल 4 महीने के 16 महीने के आसपास का टाइम है, तो नियरली 500 जो है दिन है। तो अगर हम 500 दिन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं तो 2500 घंटे की अपनी तैयारी हो जाती है। तो इसी को हम लोग टारगेट करेंगे कि 2000 से ज्यादा जो है हमारे स्टडी आवर्स होने चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने से पहले। अगर वो 2000 घंटे हो जाते हैं तो आपके पेपर को क्वालिफाई करने के चांसेस भी ब्राइट होंगे। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है जो 10 मार्च से शुरू होगा। इस कोर्स का नाम है, बैच नंबर 3 रहने वाला है, जिसका नाम है हमारा संपूर्ण बैच। संपूर्ण का मतलब है कि जो जो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए हमें चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी एज एन एस्पिरेंट जब हम तैयारी को शुरू होते हैं हमें पता भी नहीं होता क्या क्या आवश्यकता होनी है, कि हमें मौके भी पता चलता है अच्छा ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो छूट गई है। तो एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन विद्यार्थी आप एकदम से हैरान हो सकते हैं कि ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम तो 10 साल से पढ़ा रहे, 12 साल से, हम ये गलती नहीं कर सकते कि अच्छा यार ये भी एक स्टूडेंट को होना चाहिए था कोर्स और ये उसके पास नहीं है और जिसकी वजह से रिजल्ट खराब हो गया। तो हमने तो पूरे एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस अपने बना लिए कि इसी के थ्रू अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो इसी बैच के थ्रू, जैसे मैंने बोला 2021 में हमने फर्स्ट टाइम बैचेस लॉन्च करना शुरू किया और अप्रैल मई के बैचेस से रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं हमारे। और आप देखोगे 2.5-1 साल में, जैसे लास्ट टू लास्ट है 2022 के अंदर प्रतीक ठाकुर ने 2021 के बैचेस को ज्वाइन किया था, 2022 में नायब तहसीलदार के अंदर उसका रैंक आ चुका है, रैंक 1 ही आ गया है ना, रैंक 4 अनमोल इन्हीं बैचेस में था। और ऐसे बहुत सारे थे इस बार, जैसे रैंक 4, रैंक 5 है ना एचएस के अंदर। तो इन लोगों का भी इस बार ही जो है इस तरह के ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज से ही सिलेक्शन हुआ है। तो ये बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है और बड़ा एफिशिएंट है, इसलिए इसको संपूर्ण बैच बोला जाता है। इसके अंदर काफी कुछ चीजें हैं, अभी मैं एक बार मोटा मोटा रीड करता हूं। अभी आपको लगेगा अच्छा ये प्रोग्राम क्यों डाला इसके अंदर, वो क्यों डाला, अभी समझ नहीं आएगा। मैं एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूशन बताऊंगा कि जब एज एन एस्पिरेंट हमें तैयारी को करना चाहिए तो तैयारी के क्या क्या पहलू होते हैं। जब वो आपको पहलू समझ आएंगे तब आपको रेलिवेंस समझ आएगा। अच्छा इसीलिए ये प्रोग्राम डाला गया है। जैसे इसके अंदर क्या है कि एक तो सारे लेक्चर्स, देखो लेक्चर्स के साथ एफिशिएंट फाइल्स, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देता हूं कि किताबें मार्केट में भरी हुई, जैसे किताबें लक्ष्मीकांत है ना, पॉलिटी की किताब है, अच्छी किताब है, लेकिन प्रॉब्लम है ओवर बल्कि है। जब पॉलिटी से हर साल 10 सवाल आ रहे हैं, वो भी आसान सवाल आ रहे हैं, उन आसान सवालों के लिए आप ये 1600 पेजेस की किताब पढ़ के क्यों जा रहे हो, जब वो 100 200 300 पेजेस से केटर हो रही डिमांड। तो आपको देखना है कि एफिशिएंसी की तरफ को जाना है। यही आज के डेट में स्मार्टनेस है कि आप देख रहे होंगे कि कोई लोग 1.5-2 साल में भी जो है पेपर को क्वालिफाई कर जा रहे हैं, कोई लोग 10-10 साल भी लोग बोलते हैं। और आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे 16 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, कोई वेस्ट है। लक्ष्मीकांत से 10 क्वेश्चन आने, वो 10 क्वेश्चन आप जो है कहीं 200 किताब पेजेस की किताब ही पढ़ोगे, वहां से आ जाओगे। तो आपको कोई बहुत एफिशिएंट वे में तो तैयारी नहीं कर रहे, अननेसेसरी आप लक्ष्मीकांत को बार बार रीड कर रहे हो। ऐसी एक किताब आती है स्पेक्ट्रम, अच्छी किताब है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है जो लक्ष्मीकांत के साथ है, ये दोनों ही किताबें प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। अगर कोई भी किताब प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगी तो उसमें मेंस का एनालिसिस नहीं है। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड किताबें हैं तो मेंस का एनालिसिस मिसिंग है। अब इन किताबों के भरोसे अब एचएस का मेंस तो नहीं दे सकते या इंटरव्यू तो नहीं दे सकते, तो लिमिटेशंस हैं किताबों की। नोट्स इसलिए मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नोट्स हम क्या करेंगे, ये जो संपूर्ण बैच है आपको पढ़ाया जाएगा, घर में आपके 23 किताबों का सेट कोरियर भेजा जाता है। बहुत 9 किलो का बंडल होता है किताबों का, 23 बुक्स हैं। ये इतनी हाईली रेलिवेंट बुक है और इतना हाईली रेलिवेंट कंटेंट है जिससे कम समय में पेपर निकलेगा, है ना। तो हमने एफिशिएंसी की तरफ को जाना है कि कम समय में पेपर को निकालना है, तो ये नोट्स इसके साथ है। ऐसे ही डेली बेसिस पे आपके जो है
क्लासेस हैं। उसके बाद वीकली डाउट सेशन रखे हुए हैं हम लोगों ने संडे के दिन, क्योंकि हम ये मान के चलें वर्किंग प्रोफेशनल है तो डेली तो लाइव क्लासेस नहीं लगा सकते, संडे को उनकी लाइव क्लासेस लगेंगी जिसमें डाउट सेशन लिए जाएंगे। तो डाउट रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है ऑनलाइन में, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है हर बैच का। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप चाहे अपना वॉइस नोट भेजो, हम वॉइस नोट से रिप्लाई कर देंगे। आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज दो। मल्टीमीडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज करें तो ईजी कर रहे कम्युनिकेशन को, तो उसके थ्रू आप डाउट पूछ लो। टेलीफोन पे टीचर्स आपके अवेलेबल हैं, वहां पे डाउट पूछ लो। हर लेक्चर के नीचे डाउट बॉक्स है, वहां पे डाउट पूछ लो। तो डाउट रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। उसी के साथ साथ हमने क्या किया है कि हर हफ्ते क्लास टेस्ट का प्रोविजन डाल दिया। अब हर हफ्ते क्लास टेस्ट से क्या होगा कि जैसे मान लो आपने 5 है ना मंडे टू फ्राइडे क्लास चली, तो तकरीबन हमने ओवरलैप कराया कि भाई सैटरडे को तो टेस्ट होगा, जितना 5 दिन पढ़ा। तो उससे क्या हो रहा है कि आप ऑन टोज रह रहे हो। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि 5 दिन जो पढ़ा उसको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो अगर ऐसा करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आपका थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वीकली क्लास टेस्ट, अब इस क्लास टेस्ट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है कि इसमें मेंस के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। तो इससे क्या होता है, आप आंसर राइटिंग की तरफ आपका रुझान बनता है। ऐसे ही जब कोर्स कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे, जैसे हम लोगों के सिलेक्शन रेट है कि इस बार 20 में से जो है 13 लोग अपने सिलेक्ट हो गए हैं ना। तो अब 13 के अंदर से हमें है कि इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिविल स्टाफ से कोई कोचिंग नहीं करी, उन्होंने दिल्ली में बैठ के यूपीएससी की तैयारी करी थी। अच्छा एचएस दे दिया, एचएस का निकल गया, लेकिन मेंस का पता नहीं अब क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, प्री और मेंस की तैयारी, जैसे जितेंद्र चंदेल इस साल रैंक 3 आया, तो उसने क्या किया कि हमारे से कोई कोचिंग नहीं करी है ना। तो उन्होंने क्या किया कि प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज लिखी, आंसर राइटिंग करी। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे आस्था है, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम एक हमारा होता है, वो भी हम आपको देंगे। तो उसने अपने लेवल को अपग्रेड करना था, तो कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम और मेंस की टेस्ट सीरीज और मेंस का क्वेश्चन बैंक। ऐसी ही तानिया है, इस साल एसडीएम बनी। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी सिविल स्टाफ से, लेकिन मेंस टेस्ट सीरीज, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है ना, इनके थ्रू इन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया। या मेंस क्वेश्चन बैंक, जो 23 किताबें ना, इनके पास इनमें से कुछ किताबें थी। तो इससे पेपर इंश्योर होता है कि आपको लगेगा कि 23 किताबें देने का क्या औचित्य है। 23 किताबों को 3 पार्ट में तोड़ा गया है कि कुछ किताबें प्रीलिम्स की हैं, कुछ किताबें मेंस की हैं, कुछ किताबें सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो इस तरह का ये स्टडी मटेरियल है, तो वो आपको घर में कुरियर से आता है। बहुत सारे लोगों ने, इस बार एक लड़का है एसडीएम लगा है कुल्लू से, अंकुश, तो उसके पास यही किताबें थी है ना, उसने कोई कोचिंग नहीं करी। तो लोगों ने अलग अलग, तो संपूर्ण बैच क्यों करे कि इस बैच में हम सब कुछ आपको दे रहे हैं ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी तैयारी रहे। तो ऐसे ही है कि इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज रहेगी, साथ में करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स हम लोग आजकल चला रहे हैं, उस क्रैश कोर्स का नाम है एस प्रोग्राम, है ना। अभी 3 तारीख को ही ये क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। तो इस एस प्रोग्राम में क्या करते हैं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको भी इसमें डाल दिया जाता है, जो संपूर्ण बैच के होते हैं, तो ताकि उनकी पूरी तैयारी होलिस्टिकली एक बार दोबारा से, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी मार्च का महीना है, 10 मार्च से आपका बैच शुरू होगा, जिसमें सब्जेक्ट ज्योग्राफी मैंने पढ़ाना है। अब ज्योग्राफी आप मार्च में पढ़ रहे हो, अगले साल जनवरी में आप भूल जाओगे, क्योंकि 10 महीने हो गए, ज्योग्राफी में बहुत सारा करंट आ जाएगा। तो जब मैं अगले साल फिर आपको पूरा ज्योग्राफी का प्रीलिम्स रिवाइज करवाऊंगा ना, अभी तो ज्योग्राफी में 38 लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूं, वहां ज्योग्राफी के मैं 14 लेक्चर्स लूंगा, उन 14 लेक्चर्स में सारी चीजें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में विद 1 ईयर करंट अफेयर इनकॉर्पोरेट करते हुए पढ़ाऊंगा। तो उससे आपका क्या होगा, प्रीलिम्स में बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक अच्छे लेवल पे प्रीलिम्स तैयार होगा। फिर ऐसे ही मेंस में हम लोग करेंगे कि मेंस के अंदर भी हमने ऐसे ही करना है कि मेंस में एक हमारा प्रोग्राम होता है कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसका बार बार मैं अभी नाम ले रहा हूं, इसका वैसे नाम है अतुल्य प्रोग्राम। बहुत जबरदस्त, अभी कितने सारे टॉपर्स आए, इन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत प्रमोट किया कि उन्होंने क्या किया, यूपीएससी की तैयारी करी, इसी प्रोग्राम से अपने लेवल को अपग्रेड किया। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के बच्चे, कुछ हैं जो संपूर्ण बैच में कोचिंग कर चुके हैं, कुछ हैं किसी और इंस्टीट्यूट से कोचिंग करी लेकिन गैप्स रह गए प्रीलिम्स में, तो एस प्रोग्राम में आ गए, अतुल्य प्रोग्राम में आ गए। किसी ने क्या किया कि आप सेल्फ स्टडी करी तो उसको अच्छी किताबें नहीं मिली, उन्होंने फिर हमारा क्वेश्चन बैंक लिया, किसी ने हमारी टेस्ट सीरीज ली। तो इसलिए जो है 20 में से फिर 13 सिलेक्शन हम लोग क्लेम करते हैं कि अलग अलग कैपेसिटी में लोग अलग अलग तरीकों से हमारे साथ जुड़े हैं, जिससे सिलेक्शन रेट इज वेरी हाई। तो ये काम करें, तो इसमें एक एक चीज का ये औचित्य है, तभी मैंने बोला था कि धीरे धीरे आप समझोगे कि हर चीज का क्या सिग्निफिकेंस है। इस पूरी तैयारी में अगर मैं इस पूरी तैयारी के कोर्स को समझाऊं, जैसे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों इसमें करवाएंगे, तो पूरा एंड टू एंड कि पूरा प्रीलिम्स होगा, पूरा मेंस होगा, इंटरव्यू के अंदर मॉक इंटरव्यूज बहुत पॉपुलर है सिविल सर्विस के, वो मॉक इंटरव्यू इसके अंदर कवर करवा जाएगा। हमारी जो तैयारी होती है एचएस एग्जामिनेशन के लिए, इसकी ना जर्नी को समझो। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोग तैयारी को करते हैं तो हमारा किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर जो अप्रोच होती है कि किसी जो तैयारी में क्वालिफाई कर चुका है उससे बात कर लें, या जो अभी प्रोसेस में उससे बात कर लें। तो हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा यार अच्छा एक काम करो, ये 12 किताबें यार ये पढ़ लो, इससे पेपर हो जाएगा। अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, बुक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। बुक्स तो 12 किताबें पूरा हिमाचल पढ़ रहा है और हर साल 70-80 हज़ार बच्चा तो तैयारी कर ही रहा है, वो पढ़ ही रहा है उन किताबों को, उन सबका हो जाता।
तो उन बुक्स को अप्रोच कैसे करना है, वो अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एंड टू एंड क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जामिनेशन को। तो जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो मैं ही आपका ओरिएंटेशन वीडियो लेता हूं, जिसमें मैं बताता हूं कि तैयारी का हमारी क्या ट्रैजेक्टरी रहनी चाहिए, उसी ट्रैजेक्टरी को मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो, सबसे पहला पार्ट होता है जब हम कोर्स को ज्वाइन करेंगे, वो पार्ट होता है कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या है कि आपके 9 से 10 महीने, अब दिसंबर तक हम आपके साथ क्या करें, बेसिकली कोचिंग का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं हम आपके, उसके बाद हम आपके नोट्स भी बनवा दे रहे हैं, और आपको क्लास टेस्ट का मैंने बात करी, तो क्लास टेस्ट में क्या कर रहे हैं, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस थोड़ी सी करवा दे रहे हैं, साथ में आपको आंसर राइटिंग के बारे में बता दे रहे हैं। तो ये आपका 10 महीने चलेगा। जैसे ही 10 महीने पूरे हो गए, फिर हमें अपने लेवल को अपडेट करना है। अब हम आ गए लेवल 2 में, ये भी है मैं लेवल 1 में। लेवल 1 मतलब क्या है, इतना ही। मैक्सिमम कोचिंग क्या करते हैं, इसी को केटर करते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं आते। इससे आपकी तैयारी का 60 to 70% काम हो पाता है, पेपर नहीं निकलता। इवन सिविल स्टेप से भी कोचिंग करोगे, पेपर नहीं निकलेगा इतने लेवल पे। वो कोचिंग की लिमिटेशन है कि वो आपको इसी लेवल पे रख सकती है ना। जैसे फर्स्ट क्लास की लिमिटेशन है कि फर्स्ट क्लास में उतना ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपकी क्षमता बहुत कम होती है फर्स्ट क्लास में, तो उतना ही, और ऊपर से एक ही साल है फर्स्ट क्लास के लिए, तो उसमें इतना ही पढ़ाया जा सकता है। प्रॉब्लम आता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ये वाला काम नहीं करते जो मैं बोल रहा हूं। लेवल 2 के अंदर हम क्या करते हैं, अपडेशन। जो पढ़ लिया है उसमें डेप्थ डालो भाई, इतने पढ़ने से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ये तो जस्ट 60-70% है। अपडेशन के तरीके हैं, प्रीलिम्स का अपडेशन क्या तरीका है, प्रीलिम्स में है तरीके 2। एक, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एस प्रोग्राम मिल जाएगा अगले साल जनवरी में। दूसरा, आपको 7 बुक्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस का क्वेश्चन बैंक जो मैं दे रहा हूं, है ना, ये मिलेगा। अब इससे क्या होगा, प्रीलिम्स आपका जबरदस्त हो गया, है ना। तो ये पोस्ट जनवरी चलेगा। फिर मेंस की बात आ गई, तो मेंस में क्या होगा, आपको 4 किताब, इसी प्रोग्राम का पार्ट है कि टोटल 23 किताबें, 12 किताबें दिसंबर तक पढ़ो, 7 किताबें प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक दिसंबर के बाद 19, और उसके बाद 4 किताबें मेंस की पढ़ो, तो टोटल 23 किताब होगी। तो मेंस की 4 किताबों में क्या है, आंसर राइटिंग, और यही किताब है जिससे बहुत सिलेक्शन आ रहे हैं हमारे, जिसमें 1000 क्वेश्चन विद मॉडल आंसर हमने आपको दिए होते। बहुत जबरदस्त किताब है, तो बहुत अच्छी, इनको फॉलो करेंगे। ऐसे ही मेंस के लिए एक प्रोग्राम है जिसका मैंने नाम लिया, जो इस बार बहुत सारे टॉपर ने रिकमेंड किया, अतुल्य प्रोग्राम। इसको हम लोगों ने फॉलो करना है मेंस के लिए, अतुल्य प्रोग्राम। तो ये हम करवा के देंगे, तभी इस बैच को मैं बोलता हूं संपूर्ण है, ये एंड टू एंड है, इससे सिलेक्शन हमारे बहुत अच्छे आते हैं। फिर आ जाता है जी लेवल 3। तो जनरली इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, क्यों मैं कोचिंग के अगेंस्ट बहुत रहता हूं, कि इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इस लेवल पे छोड़ रहे हैं, चाहे इवन आईएएस का इंस्टीट्यूट हो, दिल्ली के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या करें, इस लेवल पे बच्चे को छोड़ देते हैं। तभी तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इसके नहीं, इसके ऊपर काम करते हैं, तब जाके दिल्ली में आईएएस का रिजल्ट आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही छत के नीचे तीनों प्रोग्राम दे रहे हैं, ताकि हर एंड टू एंड सॉल्यूशन एज एन स्टूडेंट को मिले, ताकि जिस चीज के हम लोगों को हमारे टाइम पे कमियां नहीं, एटलीस्ट वो स्ट्रगल आप लोगों का ना रहे। तो लेवल 3 में हम क्या कर रहे हैं, लेवल 3 में हमने चीजें डाली हैं असेसमेंट की, कि अब आपकी तैयारी, देखो तैयारी का ना परसेंटेज और प्रोपोर्शन को समझो। अभी आप इस बात को कम अप्रिशिएट करोगे, इस वीडियो को 1 साल बाद निकालोगे, फिर ज्यादा अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि तब आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। 60 to 70% कोचिंग काम करके देती है, लेकिन इससे पेपर नहीं निकलता। 10 to 15% ये वाला प्रोडक्ट काम करता है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस में लेवल अप किया जाता है, लेकिन अभी भी 100 नहीं हुआ। बाद में आती है असेसमेंट, जिसमें 15% काम और किया जाता है। इसके अंदर असेसमेंट में क्या होता है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज। इन दोनों टेस्ट सीरीज में, जैसे मेंस टेस्ट सीरीज में 700 क्वेश्चन, सॉरी 550 क्वेश्चन है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में 4000 क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा। ऐसे ही आप देखो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बैंक में आपको 5600 क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन बैंक में 1000। तो मेंस के हम 1500 क्वेश्चन करवा के आपको भेज रहे हैं पेपर में, और प्रीलिम्स के 10,000 क्वेश्चन करवा के भेजे, तब जाके पेपर निकलता है। तो रैंडम नहीं है। तो हमने बहुत वेल थॉट, वेल स्ट्रक्चर्ड ये कोर्स है, जिससे रिजल्ट निकल रहे, तभी इसका नाम है रिजल्ट ओरिएंटेड बैच, संपूर्ण बैच है। ये पेपर को निकलवाते हैं, जिसके थ्रू, जैसे प्रीलिम्स के अंदर, जैसे मैंने बोला कि आपके क्लास टेस्ट भी हैं, तो प्रीलिम्स में क्या होगा, क्लास टेस्ट होगा, फिर आपके जो है क्वेश्चन बैंक है, फिर आपकी टेस्ट सीरीज है। इन तीनों को करोगे तो कम से कम 13,000 एमसीक्यू सॉल्व करते हो। ऐसे ही मेंस के अंदर क्लास टेस्ट में भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर आपको क्वेश्चन बैंक में 1000 क्वेश्चन है, फिर आपको अतुल्य प्रोग्राम के अंदर 500 क्वेश्चन है, फिर आपको टेस्ट सीरीज में 550 क्वेश्चन है। ये सारे नए नए क्वेश्चन है। तो 2000 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन आपको करवा के भेजा जा रहा है। यहां से पेपर फंसता है आपका, तभी हमारे सिलेक्शन इतने कम टाइम में, लोग इतने कम टाइम में जो निकाल पा रहे हैं, उसके कारण है ये।
कि प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है। तो ये जो संपूर्ण बैच है ये बड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड ड्रिवन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो बहुत प्रमोट करते हैं हम लोग। इसके माध्यम से लोगों ने बड़े कम समय में पेपर को निकाला है। नहीं तो एचएस एग्जामिनेशन पहले एक ऐसा समय होता था लोग 7-7 8-8 साल में निकाल रहे थे। आज की डेट में देखोगे एवरेज एज, इस साल देखोगे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी 24 साल 25 साल से कम एज के हैं जिन्होंने इस बार पेपर को निकाला है। तो आप भी उनका प्रयास कीजिए कि कम टाइम में पेपर को निकालिए, है ना। हो सकता है आप तैयारी लेट शुरू कर रहे हो, लेकिन जब तैयारी शुरू करो विद इन 2 years यू शुड बी सिलेक्टेड इन दिस वेरी एग्जामिनेशन। तो इस चीज को आपने प्रयास करना है, राइट। इसके डेमो लेक्चर्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, एक काम और करना है, इसी वीडियो के नीचे एक वीडियो का लिंक है जिसका नाम है 10 स्ट्रेटेजी सेशन फॉर फ्रेशर्स। ये मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं, ये फ्री है। इसमें मैंने अप्रोच बताई है। देखो, बिना अप्रोच के पेपर नहीं निकलता है। अभी तक जो भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो अप्रोच है कि पेपर को निकालने का एक लय है, एक तरीका है, उस तरीके से पेपर को अप्रोच कीजिए। तो इन फ्री वीडियोस के अंदर छोटी छोटी बातें हैं, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, वर्किंग प्रोफेशनल तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, है ना, हर छोटी बात के ऊपर डिस्कशन की गई है। इन वीडियोस को आप जरूर देखिए, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको इस पेपर में कुछ भी नहीं चाहिए, क्लैरिटी अगर मिल गई तो आप पेपर निकालना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो बहुत बड़ा संघर्ष है पेपर निकालना। लोग, आप हिमाचल में, मेरी बात को चाहे मत मानो, लाइब्रेरीज में जाओ, आपको पता चलेगा कितने कितने सालों तक लोग बैठ के इस तैयारी को प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं निकाल पा रहे। तो मींस अप्रोच में प्रॉब्लम है, राइट। तो आपने अपनी अप्रोच को क्लैरिटी से देखना है। इस बैच को ज्वाइन करने से पहले आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर दो, क्योंकि मैंने ये बैच ज्योग्राफी से ही शुरू करना है। 10 तारीख से, थर्सडे का दिन है, ज्योग्राफी आपको शुरू होगी। आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को सीरीज देख के पहले आरंभ सीरीज है, फ्री सीरीज है, नीचे लिंक है, उसमें हमने एनसीईआरटी पढ़ाई है 6ठी से 12वीं क्लास, सारी एनसीईआरटी। और आजकल यूपीएससी का पेपर आ रहा है तमिलनाडु बोर्ड से, तो हम चाह रहे हैं कि हिमाचल में भी वहां से पेपर ड्राफ्ट होगा, तो तमिलनाडु बोर्ड भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी। बहुत बेहतरीन लिखी गई किताब है, तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ाया गया। तो आप इन दोनों किताबों के मिश्रण के साथ ही इन लेक्चर्स को अप्रोच कीजिए। ज्योग्राफी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी आपका पहला सब्जेक्ट है। तो पहले फ्री वीडियोस का सेट देखना है, फिर ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज को देखना शुरू कर दीजिए। उससे आपके थोड़ा बेस बनेगा। जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी, राइट। और ऊपर से एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएंगी आपकी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये 10 मार्च से बैच शुरू हो रहा है। फिर से एक बार मैं रीआइट्रेट कर देता हूं, इस बैच के अंदर जो कि मैंने मोटी मोटी बात आप लोगों को बताई है, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों ही कवर करवाया जाएगा। सी सेट हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीएस हम आपको पढ़ाएंगे, जीएस के साथ एचपी जीके हमारा बहुत पॉपुलर है, उसको हम कराएंगे। 23 किताबों का स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स मिलेगा जिसका नाम है एस प्रोग्राम, जो जनवरी में शुरू होगा। मेंस का एक प्रोग्राम मिलेगा जो कि जून के बाद, प्रीलिम्स के बाद चलेगा। कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, अतुल्य प्रोग्राम, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो तीनों फेजेस, कोचिंग, उसके बाद डेप्थ बढ़ाना, कंटेंट एनरिचमेंट, तीसरा असेसमेंट, तीनों स्टेजेस को हम पूरा करेंगे। संपूर्ण है, एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको रहेगा। ये किताबों का स्टडी मटेरियल है जो आप लोगों को 23 किताबों का सेट है ना। ये एस प्रोग्राम है, इस साल का एस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बहुत बच्चे एडेड होते हैं। तो उसको इस बार जैसे अलाइड का हमारे पास 1500 बच्चों ने हमारे पास पढ़ा, तो उसमें से बहुत सारे बच्चों ने प्रीलिम्स को निकाला है। तो इतने सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू जो है सिलेक्शन रेट इंक्रीज हो रहा है। तो कोशिश करें कि इन प्रोग्राम्स में आप एनरोल करें अगर आप सीरियसली तैयारी करें, ताकि कम समय, ऐसा नहीं है कि सिविल स्टैप के बिना बच्चे नहीं निकाल पाते, निकाला है लोगों ने, लेकिन कई लोगों को समय बहुत ज्यादा लगा है। तो आपका काम है कि कम समय में पेपर को निकालिए। तो ऐसी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है, वैल्यू एडेड कोर्स है, तो हर जो चीज इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर रखा गया है। उसी के माध्यम से पेपर को निकाला गया। तो इसमें डेमो लेक्चर्स के लिंक है, तो इसमें सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर रखे हुए जो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत सारे फैकल्टी हैं, 13-14 फैकल्टीज हैं जो इसमें पढ़ा रहे हैं, तो सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स के अंदर रखे गए। क्लियर। इसके अलावा अगर और भी कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी काउंसलिंग टीम का नीचे नंबर है। अगर आपकी क्वेरी थोड़ा मैच्योर है, आपको लगता है कि काउंसलिंग टीम हैंडल नहीं कर पाएगी, थोड़ा एडवांस क्वेरी है, उनका शायद उतना समझ और कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप इसमें कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। और अपनी कॉल मेरे साथ शेड्यूल करवा लीजिए। आजकल मैं काफ़ी फ़ोन पे ही बना हुआ हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी बात कर लूँगा अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी आपकी। तो इस नंबर पे 609 है लास्ट में, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलो, थैंक यू एवरीवन।